जान ने अपने फेस को उठाते हुए देखा। उसके सामने उन्हीं लड़कों में से एक लड़का आके खड़ा है, लेकिन किस्मत से वो लड़का जान की तरफ नहीं देख रहा था। वो जान की तरफ पीछे मुड़ के खड़ा था। जान ने अपने मुंह पे हाथ रख लिया था ताकि कोई भी आवाज़ ना आए। उसे नहीं पता था कि क्या हो सकता है आज, लेकिन ये सब लड़का बहुत खतरनाक है। जान ने पीछे मुड़ के वाईसंग और वेनिंग की तरफ देखा और उन लोगों को कोई भी आवाज़ न करने का इशारा किया। यहाँ पे वो लोग और सेफ नहीं है, ये जगह डेंजरस हो चुका है। वो लड़का उन लोगों की तरफ पीछे मुड़ के खड़ा था, इसलिए उन लोगों को देख नहीं पा रहा है, लेकिन किसी वक्त वो उन लोगों की तरफ देख सकता है। तब क्या होगा? जान ने पीछे हटता गया, बहुत केयरफुली। वो चारों तरफ अच्छी तरीके से नोटिस कर रहा था और उसको वेनिंग कवर कर रहा था। इसके बाद जब उन लोगों ने नोटिस किया कि सामने का रास्ता पूरी तरीके से खाली है, कोई भी नहीं है वहाँ पे, तो वो तीनों वहाँ से चुपचाप निकलने का ही सही समझा। वो लोग भागते भागते रोड पे आ चुका था। रोड के आसपास के सारे शॉप्स वगैरह जो भी था सब कुछ बंद था, और होना भी चाहिए। ये लगभग मिडनाइट जो है, लेकिन वो तीनों भागना बंद नहीं किया। वो तीनों भागता ही रहा। भागते भागते अब वो लोग मेन रोड पे आ चुका था। अब जाके वेनिंग रुक चुका था। उसने पीछे मुड़ के देखा, नहीं, अब कोई भी उनका पीछा नहीं कर रहा है, और शायद वो लोग उन लोगों के जोन से निकल भी चुके हैं। वेनिंग ने अब जान की तरफ देखते हुए बोला, जान, मैंने पहले ही तुम्हें बोला था, अब घर कैसे लौटोगे? जान कुछ जवाब नहीं दिया। वो चुप था, क्योंकि वो अपने मन में ही खुद के काम के लिए बहुत शर्मिंदा था। उसे वेनिंग का बात सुनना चाहिए था, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। इसलिए जान ने कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ आगे बढ़ता गया वेनिंग और वाईसंग के साथ। लेकिन वेनिंग को देख के लग रहा था वो थोड़ा गुस्से में है। उसने खुद को कंटिन्यू किया, अब मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? तुम्हें मालूम है ये हमारा एरिया तक नहीं है, इतना रात हो चुका है, अब क्या करेंगे? जान ने वेनिंग की तरफ देखते हुए बोला, आनिंग, थोड़ा तो शुक्रगुजार मनाओ कि हम लोग सेव है। उस क्लब के लोगों से तो सेव है ना? हम उस क्लब के एरिया से बहुत दूर आ चुके हैं। हाँ माना हम दूर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी ये हमारा एरिया नहीं है। अब जान थोड़ा कंफ्यूज दिख रहा था। वेनिंग ने उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या? जान ने वेनिंग को बोला, मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो तुम? वेनिंग ने पूछा। मैं यही सोच रहा हूँ कि याओ जैसे लड़के को ये सब करने का हिम्मत कैसे मिला। याओ जिस लड़के को हम लोगों को पीछे भेजा था, वो लोग बहुत ज़्यादा सीनियर थे हमसे, यहाँ तक कि उन लोगों के पास नाइफ भी थे। तुमने नोटिस किया? उन लोगों को देख के नॉर्मल नहीं लग रहा था। वाईसंग ने जान को जवाब देते हुए बोला, याओ माइनर था खुद भी, फिर भी वो उस क्लब में क्या कर रहा था? यही ना? बिल्कुल सही, याओ भी तो माइनर है ना? क्या उसे कोई डर नहीं था? वो बहुत कॉन्फिडेंस दिख रहा था, है ना आनिंग? हाँ, ये बात तो मैंने भी नोटिस किया है। याओ नॉर्मली इतना कॉन्फिडेंस पर्सन नहीं है। वो कॉन्फिडेंस है, इसके पीछे एक रीज़न है। क्या रीज़न? वाईसंग ने खुद को कंटिन्यू किया, क्योंकि ये जो बार था वो उसका पापा का था, तो अगर वो माइनर भी हुआ तो भी उस बार पे उसका ही राज चलेगा। शौक से जान का आंखें बड़ा हो चुका था। उसका पापा का बार? तुम्हें क्या कोई और क्लब नहीं मिला था? नहीं मिला था जो क्लब माइनर्स को अलाउ करे बैकडोर से। तुम्हें पता है मुझे कितना मेहनत करना पड़ा था हमें एंट्री पाने के लिए? वाईसंग ने थोड़ा गुस्से में जवाब दिया। वेनिंग ने बोला, आने की ही क्या जरूरत था? मैंने मना किया था तुम दोनों को। तुम लोग मेरी बात सुनते कहाँ हो? जान और वाईसंग अब चुप हो गया था, क्योंकि सच बोला जाए तो वो दोनों ही बहुत ज़्यादा अपने काम के लिए शर्मिंदा था। इसीलिए जान और वाईसंग ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर चुपचाप ही आगे की तरफ चलता रहा। वेनिंग ने बोला, छोड़ो ये सब, घर कैसे लौटे इसके बारे में बोलो। बहुत रात हो चुका है, इतनी रात को ना बस मिलेगा ना कुछ, यहाँ तक कि हमारे व्हीकल्स भी क्लब के पार्किंग लॉट में ही है। क्या करें अब?
वाईसंग ने चलते हुए अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए बोला, ये फिलहाल के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम बहुत दूर हैं। जान ने कंफ्यूज होते बोला, क्या मतलब, कितने दूर हैं हम? वाईसंग ने खुद को कंटिन्यू किया, फिलहाल तो हम अपने सिटी में भी नहीं हैं, हम यंगमैन से बहुत दूर हैं। यंगमैन से दूर? हम गोसू सिटी में एक सुनसान रोड के ऊपर चल रहे हैं फिलहाल तो। गोसू? वेनिंग और जान दोनों ही चीख उठा, गोसू, ये तो यंगमैन से बहुत दूर है। वाईसंग, सच बोलो, और क्या क्या बाकी है, और क्या क्या छुपाया रखा है तुमने, और कितने हार्ट अटैक देना है तुम्हें? जान ने ड्रामा करते हुए बोला। लेकिन वेनिंग थोड़ा टेंस दिख रहा था। लेकिन हम लोगों को लौटने के बारे में भी तो सोचना होगा, है ना? ये बोलते हुए उसने अपने फ़ोन को निकाल के कुछ करने लगा। वाईसंग ने बोला, जान, मैं क्या करता? तुम्हें मालूम है, बैक डोर से एंट्री करना उतना भी आसान नहीं है, बहुत सोर्स चाहिए होता है, और सब क्लब एंट्री भी नहीं लेता। मालूम है क्यों? कभी कभी रेट पड़ जाता है ना, तो इसलिए तो वो लोग रिस्क नहीं उठाते। अच्छा, तो ऐसा भी होता है? जान पूछ रहा था। वो बहुत क्यूरियस था क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। हाँ, ऐसा ही होता है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत टेंशन हो रही है जान, तुम्हारे लिए। क्यों? वो वीडियो, वो फ़ोन तो वेनिंग ने तोड़ दिया था। हाँ, लेकिन जैसा मैंने बताया, ये उसका पापा का बाढ़ है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसानी से ओवर हो जाएगा। जान अपने बालों में हाथ फैलाते हुए बोला, जाने दो, फिलहाल मैं ये सब लेके सोचने के मूड में नहीं हूँ। ये बात सुन के वेनिंग शौक से जान की तरफ देख रहा था। जान, तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें मालूम भी है क्या हो सकता था? आइश, नहीं, हो तो बहुत कुछ सकता है ना, लेकिन हुआ तो नहीं ना, तो फिलहाल के लिए चिल करो ना। जान, तुम भी ना। ये बोल के जान मुस्कुराने लगा। वाईसंग ने बोला, मज़ा आया आज, है ना जान? मज़ा तो आया। ये बोल के जान और वाईसंग हंस रहा था। वेनिंग उन दोनों की तरफ अनबिलीवेबल आंखों से देख रहा था। सीरियसली, इन दोनों को मज़ा आया? वेनिंग ने जान की तरफ देखते हुए बोला, जान, हाँ, मैंने चेंगे को मैसेज किया है। क्या? चेंगो? क्यों? जान ने लगभग चीखते हुए बोला, तुम्हें मालूम है, घर में किसी को पता नहीं है कि मैं यहाँ था। आनिंग, तुमने ये क्या किया? जान, समझने की कोशिश करो। हमारे पास हमारे व्हीकल नहीं है, हमारे पास अपने पर्स तक नहीं है, यहाँ तक कि हम नीगे से भी हेल्प नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो तो अपनी ड्यूटी के लिए आउट ऑफ सिटी है ना वाईसंग? वाईसंग ने सर को हिलाते हुए नोट कर रहा था। तो सिर्फ बाकी रहा चेंगे, उन पे ही हम भरोसा कर सकते हैं। जान क्या बोलेगा सोच नहीं पा रहा था, लेकिन मिडनाइट के उस सुनसान रास्ते से जान और उसके दो दोस्त चल रहा था। चारों तरफ मूनलाइट फैले हुए था। जान के फेस में मूनलाइट आके गिर रहा था, जो कि उसके ब्यूटी को और भी निखार रहा था। वेनिंग अमेज्ड आइज से जान की तरफ देख रहा था। जान बहुत खूबसूरत लग रहा था उस मूनलाइट से। उसका खूबसूरती से 1000 गुण बढ़ चुका था। उसका हर एक फेशियल डिटेल्स, उसका वो बड़े बड़े आईलैशेस, उसका जो नट शेप का बड़ा आइज, उसका जो खूबसूरत सा नाक, उसका जो खूबसूरत सा रेड लिप्स एंड उसके वो सॉफ्ट हेयर, बहुत खूबसूरत लग रहा था। अचानक ही वेनिंग ने जान के खूबसूरती को एडमायर करते हुए जान के हाथ से अपने हाथ को इंटरवाइन कर लिया था। अचानक से ऐसे टच से जान थोड़ा शॉक हो चुका था। उसने अपने हाथ की तरफ देखा जहाँ पे उसके हाथ के फिंगर से वेनिंग के फिंगर पूरी तरीके से इंटरवाइंड हो चुका था।
फिर उसने वेननिंग की तरफ देखा। जान थोड़ा कंफ्यूज्ड आइज से उसकी तरफ देख रहा था। फिर वो बहुत वियर्ड तरीके से स्माइल किया। आ, 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 आनिंग, कुछ हुआ है क्या? वेननिंग अपने सर को हिलाते हुए ना कहा। फिर उसने बोला, मैं सिर्फ तुम्हें लेके बहुत टेंस था। जान के फेस में अब एक वार्म से स्माइल आ चुका था। उसने हंसते हुए बोला, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। वाईसंग उनको इंटरप्ट करते हुए बोला, हे, चाँद की तरफ देखो तो, वो बहुत खूबसूरत है ना? क्या आज फुल मून है? जान ने पूछा। हाँ, आज तो फुल मून ही है। चाँद की खूबसूरती को देख के तो ऐसा ही लग रहा है। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है चाँद से उसका रोशनी कैसे निखार के आ रहा है? बादलों की तरफ एक बार देखो, देख के नहीं लग रहा कि वो जैसे कोई बर्ड का फेदर हो, हल्का सा सफ़ेद फेदर जैसे हवा में लहरा रहा है। वो बहुत खूबसूरत है और उसी पंख के बीच बीच में जैसे वो चाँद लुका छुपी खेल रहा है। चाँद का वो रोशनी पूरे आसमान में कैसे फैले हुए है, वो बहुत खूबसूरत है ना? देखो चाँद कितना खूबसूरत है, कितना चमक रहा है। वो बिल्कुल एक वाइट पर्ल की तरह, है ना जान? ये बोलते हुए वाईसंग चाँद की तारीफ कर रहा था, चाँद की तरफ देखते हुए। जान ने भी चाँद की तरफ देखते हुए बोला, सही कहा तुमने वाईसंग। मुझे तुम्हारी तरह लिटरेचर या फिर आर्ट में नॉलेज तो नहीं है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि चाँद को देख के परफेक्ट वाइट पर्ल नहीं लगता? नहीं लगता? और वो क्यों? वाईसंग ने अब जान की तरफ देखते हुए ये पूछ रहा था। जान ने अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए खुद को कंटिन्यू किया, इसलिए क्योंकि तुम्हें पता है ना, चांद में दाग होते हैं और वाइट पर्ल में दाग कहाँ है? चांद बहुत ब्राइट है, खूबसूरत है, उसके अंदर से एक कोल्ड ऑरा आता है और उसके साथ साथ एक वार्मनेस भी। चांद को देखते ही सब अमेज्ड हो जाते हैं, है ना? चांद सभी को अपने प्यार में गिरने में मजबूर करते हैं, है ना? ये बोलते हुए जान अभी भी चांद की तरफ ही देख रहा था। वाईसंग ने नोट किया, हाँ ये सच है। उसने भी फिर से चांद की तरफ देख रहा था। वेननिंग, जो कि इतनी देर से उन दोनों की कन्वर्सेशन को सुन रहा था और जान की तरफ देख रहा था, बल्कि चांद को देखने से, उसने बोला जान की तरफ देखते हुए ही, चांद बहुत खूबसूरत है और उसका वो दाग उसे और भी खूबसूरत बनाता है, मालूम है? ये बोलने के समय उसका नज़र जान के लिप्स के नीचे उस मोल की तरफ था। वो उसकी तरफ ही देखते हुए बोला, जो कि किसी को भी अपने प्यार में गिरने में मजबूर कर देता है। वो लोग बात कर ही रहे थे, तभी एक गाड़ी का हॉर्न बज उठा था। एक ब्लैक कार उन लोगों के सामने आके रुक चुका था। जान और उसके दो दोस्त पीछे मुड़ के देखा। उस कार का विंडो नीचे हो गया। ये चैंग था। चैंग ने कार से नीचे नहीं आया। जान और उसके दो दोस्त कार में चढ़ चुका था। जान फ्रंट सीट में बैठा था। सब लोग कार में बैठते ही चैंग ने कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ कार को स्टार्ट कर दिया था। चैंग ड्राइव कर रहा था। अब 10 मिनट बीत चुका था। इन 10 मिनट में कोई भी बात नहीं किया था। कार के अंदर एक पिन ड्रॉप साइलेंस था और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा कोल्डनेस भी छाया हुआ था। ये एसी के हवा के लिए नहीं था, बल्कि इतना अजीब सा माहौल बन चुका था। जान और उसके दो दोस्त को जैसे ठंड लगने लग गया था। फाइनली 10 मिनट बाद चैंग टूट पड़ा था जान के ऊपर। क्या ये बहुत ज़रूरी था जान? क्या 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 पूछ रहे हो तुम?
आज तुमने क्या किया जान? अ, क्या किया मैंने? अब हकला क्यों रहे हो? अगर तुमने कुछ सही किया है तो तुम हकला के क्यों बात कर रहे हो? मैं नहीं हकला रहा। डैड तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। मॉम को पता नहीं है कि तुम यहाँ पे हो। शिजे तुम्हारे लिए टेंशन में है और तुम। मैं बस जान चुप हो गया था। क्या बोलेगा उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तुम्हारी इतना हिम्मत कैसे हुआ? तुम्हारे 18 भी नहीं हुए हैं अभी। तुम 15 साल की हो। मैं 15 साल की नहीं हूँ, मैं लगभग 16 साल होने वाला हूँ। ओ शट आप जान, 16 साल ठीक है, चलो 16 साल ही मान लेते। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने ड्रिंक की है? तुमसे ड्रिंक की स्मेल आ रहा है जान। तुम ऐसे घर जाओगे? ऐसे तुम डैड के सामने जाओगे? ऐसे जाओगे शिजे के सामने? शिजे को जाके क्या बोलोगे कि आपका शन बड़ा हो चुका है, वो बैकडोर से क्लब में जा रहा है, वो भी अपने शहर में नहीं दूसरे शहर पे, इतने दूर, यंग मैन से इतनी दूर, गुस्सू सिटी में आ गए तुम। जान क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रहा? वेल मैं डैड को सब कुछ बताने वाला हूँ। जान ने अपनी डरी हुई आंखों से चैंग की तरफ देखते हुए बोला, तुम डैड को कुछ नहीं बोलोगे ठीक है? और वैसे भी ये वैसा कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं था? ये कुछ नहीं था? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो जान? हम लोग बस थोड़ा फन करना चाहते थे एंड थोड़ा ज़्यादा हो गया था, बस इतना ही। यू जस्ट गो टू फार, दिस इज टू फार जान। हमेशा तुम कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता ही रहते हो। क्यों करते हो ऐसा? हमेशा मुझे भुगतना पड़ता है। हमेशा सफ़र मैं करता हूँ जान। तुम प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, सफ़र मैं करता हूँ। क्यों? मैं ना तंग आ चुका हूँ तुमसे। जस्ट मैं फेड अप हूँ तुमसे। जान भी अब चुप नहीं रहने वाला था। अब उसने भी अपना मुंह खोल दिया था। तो तुम क्यों चीख रहे हो मेरे ऊपर चैंग? क्यों चीख रहे हो? इतना चीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या तुम मुझे पूछ रहे हो कि चीखने की कोई ज़रूरत नहीं है? आज यहाँ पे तुम्हारा हेल्प कौन कर रहा है जान? हेल्प की बात कर रहे हो तुम चैंग? क्या मैंने तुम्हें कभी हेल्प नहीं किया है? याद करो कुछ। हेल्प क्या है? क्या हेल्प क्या है तुमने? अच्छा अब तुम भूल भी गए, डैड और मॉम जब एनिवर्सरी के लिए ट्रिप में गए थे, तुम अपने दोस्तों को घर में लाके ड्रिंक किए थे। तब तुम्हें कौन बचाया था? शिजे और मॉम डैड से तुम्हारे वो बॉटल्स कौन छुपाया था? यहाँ तक कि अंकल हान से भी बॉटल्स मैंने छुपाया है। चैंग ने उसे टोकते हुए बोला, हाँ तुमने हेल्प किया था मुझे, लेकिन जान कुछ शर्म करो। मैंने तुम्हारी तरह 15 साल उम्र में बाढ़ में नहीं आया था और बाढ़ पे आके ऐसे ड्रिंक करके किसी के साथ भी लड़ाई नहीं किया था, ठीक है? अपनी तरफ देख के बात करो। जान ने अब फ्रस्ट्रेट होते हुए बोला, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हाँ क्या तुम चुप नहीं कर सकते? चैंग का भी अब पारा चढ़ चुका था। तुमने गलती की है, अब तुम अपनी आवाज़ उठा रहे हो। हमेशा चारों तरफ ऐसे मेस क्रिएट करते रहते हो। तुम ना एक ट्रबल मेकर हो, एक ट्रबल मेकर, और तुम्हारा हर एक मेस हमेशा मुझे क्लीन करना पड़ता है। मैं इस वक्त अपने रूम पे अपने बेड में अच्छे खासे नींद में होता, और देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने अनग्रेटफुल भाई के लिए लगभग कंटिन्यूसली 2 घंटे से ड्राइव करके यहाँ पे हूँ, और वो मेरे ऊपर आवाज़ उठा रहा है। हाँ तुम काश मेरे भाई ही ना होते। जस्ट मैं तंग आ चुका हूँ तुमसे। यू आर जस्ट टू मच जान, टू मच। स्टॉप द कार। चैंग शॉक हो गया था। क्या? आई से स्टॉप द कार, जान ने बहुत ऊंची आवाज में बोला था। चैंग एक पल के लिए शॉक हो चुका था, फिर उसने गुस्से से जान की तरफ देखते हुए गाड़ी को रोक दिया था। जान ने कार से उतर गया। जहाँ पे तुम्हें अब होना चाहिए वहीं पे जाओ, और प्लीज़ जाते हुए इन दोनों को लिफ्ट दे देना, और बाकी मेरे क्रिएट किए गए मेस मैं खुद ही क्लीन करूँगा, ठीक है? तुम्हें कोई ट्रबल मेकर को हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि तुम यहाँ पे आए। ये बोल के उसने दरवाजे को चैंग के मुंह के ऊपर बंद कर दिया था। चैंग को अब जाके समझ में आया था एग्जैक्टली हुआ क्या। गुस्से से उसने कार के बोर्ड के ऊपर एक पंच मारा। फिर उसने कुछ न सोचते हुए कार को बहुत फास्ट ड्राइव करके आगे बढ़ चुका था। दूसरी तरफ था जान। क्या समझते हैं वो अपने आप को? थोड़ा सा गलती क्या कर दी, वो तो सर पे ही चढ़ गया मेरा। इतना कौन बोलता है?
थोड़ा सा ही तो बस गलती किया है मैंने, उसके लिए इतना कौन सुनाता है भला। एक बार बोला और छोड़ के चला भी गया। ठीक है, मुझे भी नहीं जाना है उसके साथ। मैं लिफ्ट मांग लूँगा किसी से, कोई ना कोई तो आएगा ही ना इस रास्ते से। ये बोलते हुए जान आगे की तरफ बढ़ता चला गया। लगभग 15 मिनट हो चुका था। जान एक माइलस्टोन के ऊपर बैठा था। कोई भी एक भी कार नहीं पास हुआ था पिछले 15 मिनट से। पिछले 15 मिनट क्या, चैंग के आने से पहले से भी कोई भी कार नहीं गुजरा था इस रोड से। शायद उसने एक गलती कर ली कार से उतर के। ये बोलते हुए जान अपने बाल को खींच रहा था, जो कि एक बहुत से खूबसूरत से ब्रेड में बंधे हुए था। तभी उसने रियलाइज किया एक कार आ रहा है। उसका आंखें चमक उठा था। वो उठ खड़ा हुआ और हाथ हिलाने लगा, लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट। लेकिन वो कार नहीं रुका। ये देख के ही जान बहुत गुस्से में आ चुका था। फाइन, नहीं चाहिए तुम्हारा लिफ्ट। मुझे मालूम है तुम एक सीरियल किलर हो, सीरियल किलर। यू सीरियल किलर, नहीं चाहिए तुम्हारा लिफ्ट। जान उस कार के पीछे चीखता रहा। इतनी देर बाद तो एक कार आया था और वो भी नहीं रुका। ये सोचते हुए जान बहुत चीखने लगा। यहाँ तक कि और भी कई सब अनाप शनाप बोल के जान उस कार को गाली दे रहा था। लेकिन वो शॉक हो गया क्योंकि वो कार थोड़ी दूर जाते ही रुक चुका था। जान भागते हुए उस कार के पास पहुंच चुका था और फिर उसने विंडो के ग्लास में नॉक किया। ग्लास खुल चुका था। जान ने विंडो से देखा कि एक ओल्ड मैन ड्राइवर के सीट पे बैठा हुआ है और उसकी तरफ सस्पिशियस नज़रों से देख रहा है। ए लड़के, क्या बोला तुमने? मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं बोला अंकल, लेकिन अब कहने वाला हूँ। उस इंसान ने विंडो से जितना हो सके उतना ही जान को स्कैन किया और फिर उन्होंने पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? लिफ्ट चाहिए अंकल, लिफ्ट। क्या मुझे मिल सकता है? जान ने अपनी चिकी सी स्माइल यूज़ करके ये बोला था। उस इंसान ने और ज़्यादा सस्पिशियस नज़रों से जान को देखते हुए पूछा, अच्छा तो लिफ्ट चाहिए। कहाँ पे जाना है? कहाँ पे रहते हो? एक्चुअली मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं यंगमैन से हूँ। यंगमैन? वो तो काफ़ी दूर है। इतनी रात को यहाँ पे एक छोटा लड़का क्या कर रहा है? सोचने की बात है। हाँ, यहाँ पे क्या कर रहे थे तुम? इतनी रात को यहाँ पे अकेला ऐसे सुनसान रोड पे क्या कर रहे थे तुम? ये बुढ़ा इतना क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं अंकल, कुछ नहीं बोला मैंने। यंगमैन में कहाँ रहते हो तुम? लोटस पियर अंकल। लोटस पियर, ओके। बाय द वे, तुमने शराब भी रखी है? ये बात सुनते ही जान का तो गला ही सूख गया था। शराब? नहीं तो अंकल, नहीं। मैं माइनर हूँ अंकल, मैं कैसे शराब पी सकता हूँ? झूठ मत बोलो, तुमसे शराब की बू आ रही है। शराब? कहाँ? ओह, अब समझा। ये शराब की स्मेल तो नहीं है अंकल, ये तो केमिस्ट्री का स्मेल है। केमिस्ट्री? हाँ अंकल, केमिस्ट्री। वो क्या है ना कि मैंने सुबह में अंगूर खाया था, तो अभी वो मेरे अंदर जाके शराब बन गया है। ये ना केमिस्ट्री, क्या से क्या बन जाता है। अच्छा, तो केमिस्ट्री, हाँ। देख के तो लग रहा है कि तुम 15 या 16 साल से ज़्यादा नहीं होंगे, ऊपर से तुम्हारे अजीब सा कपड़े। तुम एक ब्रैट हो, अमीर बाप का एक बिगड़ा हुआ ब्रैट। ये बात सुनते ही जान को गुस्सा आ गया था। इस ओल्ड मैन का हिम्मत कैसे हुआ उसे ब्रैट बुलाने का? इसे तो जान ने एक फेक स्माइल के साथ दांत पीसते हुए बोला, अब क्या करूं अंकल, मैं आपके तरह ओल्ड मैन थोड़ी ना हूँ जो कैसे डल कपड़े पहनूंगा। मैं ठहरा 15 साल का लड़का, तो ऐसे ही कपड़े पहनूंगा ना। क्या कहा तुमने? ओल्ड मैन कहा मैंने, ओल्ड मैन। यू ओल्ड मैन, सीरियल किलर, तुम देख के एक मर्डर जैसे लग रहे हो। बदतमीज लड़के, दूर हटो मेरी गाड़ी से। ये बोलते हुए उस इंसान ने बिना कुछ बोले ही गाड़ी को स्टार्ट कर दिया था। जान उस कार के पीछे चीखता रहा, हे यू सीरियल किलर, यू बुड्ढे, तुमने अगर लिफ्ट ही नहीं देना तो कार क्यों रोका? हाँ,
यू बुड्ढे, मुझे पता है तुम सीरियल किलर ही हो, यू सीरियल किलर। इसके साथ साथ और भी ना जाने क्या क्या अनाप शनाप बोलते जा रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी कार के बैक व्यू मिनट से द गोल्डन आइस उसको देख रहा था। उसी कार में पीछे बैठा था ईबो और उसके ब्रदर हुआन। और कुछ देर पहले जिसके साथ जान का झगड़ा हुआ वो था लान किरण। लान हुआन और लान ईबो का फादर। लान किरण गुस्से से बड़बड़ कर रहा था। आजकल के ज़माने के लड़के कितना बदतमीज़ है। हाँ, उसके माँ बाप ना जाने क्या संस्कार दिया है उसे, ऐसे बात करता है बड़ों से। और उसे फेस को देख के साफ लग रहा था वो माइनर है और उससे अल्कोहल की स्ट्रॉन्ग बदबू आ रहा था। इसके साथ ना जाने और क्या क्या बोल रहा था लान किरण। पीछे बैठे हुए हुआन और ईबो इस पूरे कन्वर्सेशन को सुन रहा था। और ईबो का तो पता नहीं, लेकिन हुआन बहुत एंजॉय कर रहा था। हुआन ने ईबो की तरफ देखते हुए बोला, ईबो क्या तुम्हें नहीं लगता वो लड़का बहुत फनी था, है ना? लंदन में तो ऐसा होते ही रहता है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे कुछ हद तक सेम चीज़ देखने को मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है ईबो? वो लड़का बहुत फनी था, है ना? जब हुआन ईबो की तरफ देख के हंसते हुए ये सब बोल रहा था, ईबो तब भी बैक व्यू मिनट से जान की तरफ देख रहा था। पीछे बैठे उसके मुंह से एक ही शब्द बाहर निकला, बदतमीज। अब और 15 मिनट बीत चुका था। जान आगे बढ़ रहा था। उसने सोच लिया था सुबह तक वो वेट करेगा, यहीं पे आसपास कोई बस स्टॉप तो उसे मिल ही जाएगा, है ना? ये सब सोचते हुए वो आगे ही बढ़ रहा था। आगे बढ़ते हुए उसने नोटिस किया कि रोड के लेफ्ट साइड में एक ब्लैक कार खड़ा हुआ है। उसने पास चाहते हुए देखा, लेकिन ये तो चैंग का कार है। पता नहीं क्यों जान के फेस में एक स्माइल आ चुका था। जान ने जाके गेट को खोला। फिर उसने देखा कि चैंग कार की सीट में बहुत अनकंफर्टेबल तरीके से सोने की कोशिश कर रहा है। उसका फेस का मुस्कुराहट और भी बड़ा हो चुका था। वो जाके सीट में बैठ गया था। कुछ हलचल होने से चैंग जाग गया था। उसने जान की तरफ एक बार देखा, फिर कुछ ना बोलते हुए ही कार को स्टार्ट कर दिया था। और जान वो विंडो से बाहर की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगा था। उस दिन के बाद अब एक हफ्ता बीत चुका था। दोपहर के लगभग 3 बजे जान एक स्टारबक्स से निकल रहा था। स्टारबक्स से निकल के वो छोटे रास्ते का फुटपाथ से चल रहा था। उसके कान में था हेडफोन जिस पे बहुत से ब्यूटीफुल से म्यूजिक प्ले हो रहा था और उसके हाथ में था स्टारबक्स का कॉफ़ी। वो चल रहा था और अपनी ही धुन में गुनगुना रहा था। दरअसल उसके हेडसेट में जो म्यूजिक प्ले हो रहा था वो उसी का ही प्ले किया गया एक गिटार का धुन था जो कि बहुत खूबसूरत था। वही धुन वो विसल से गुनगुनाते हुए आगे की तरफ चल रहा था। आगे की तरफ बढ़ते हुए जान ने एक क्रॉसिंग को पार किया और फिर उसने राइट मोड़ लिया था। जान का आज का मंजिल था एक टॉय स्टोर। दरअसल आज का नहीं, हर वीक में वो एक बार यहाँ पे आता ही रहता है। बचपन से वो हर वीक में एक बार आएगा भी। आज भी कुछ वैसा ही था, वो वहीं पे जा रहा था। एक्चुअली वो स्टोर मेन सिटी से थोड़ा दूर था और काफ़ी पुराना भी था। जान का उस स्टोर का ओनर टॉय अंकल से बहुत जमता था और वो हर वीक उनसे मिलने जाता था। चलते हुए जान लगभग पहुंच चुका था। अब उसका डिस्टेंस स्टोर से इतना था कि वो अपनी जगह से साफ देख पा रहा था उस स्टोर का वो पुराने लकड़ी का साइन बोर्ड। जान के फेस में एक मुस्कुराहट आ चुका था, लेकिन जान का ये स्माइल ज़्यादा देर तक टिका नहीं, क्योंकि जल्द ही उसने एक कैट का डर से कराहने की आवाज़ सुनी। उसने चारों तरफ देखने लगा। फिर उसने देखा सामने ही एक कैट को एक मोटा सा लड़का एक लकड़ी से सता रहा है, उसे डरा रहा है। जान ने पास जाते हुए देखा, अरे ये तो टॉय अंकल का कैट स्नोबॉल है और ये बदमाश लड़का जो कि टॉय अंकल्स का नेबर्स है हमेशा हमेशा स्नोबॉल को सताता है। इस मोटे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये बोलते हुए जान उस तरफ आगे बढ़ चुका था
और जाके उस मोटे से उस लकड़ी को छीन लिया था और उसे डांटने लगा था। ए मोटे, क्या कर रहा तू यहाँ पे? जान को देख के ही वो मोटा लड़का डर गया था। वो पीछे की तरफ जाने लगा और इसी मौके का फायदा उठाते हुए ही स्नोबॉल ने सामने का ही पेड़ में चढ़ गया था और वहाँ से म्यू म्यू से कुछ शायद बोल रहा था अपनी बिल्ली वाली लैंग्वेज में। शायद वो जान को थैंक्स बोल रहा था क्योंकि वो जान को बेशक पहचानता था। दूसरी तरफ था जान जो कि उस मोटे लड़के को सता रहा था। हर बार का एक ही मामला है, जब भी उसे मौका मिलता है वो स्नोबॉल को परेशान करते रहता है। आज जान को मौका मिला है। आज जान उसे बुली करने का मूड में है। उसने डेविल से स्माइल देते हुए उस मोटे की तरफ आगे बढ़ते हुए बोला, क्या हुआ? क्या कर रहा था तू अभी? बोल। ये बोलते हुए जान ने उसके कान खींचने लगा, लेकिन तभी किसी ने जान के हाथ को पकड़ लिया था। जान ने शौक से अपने हाथ की तरफ देखा, फिर उस शख्स की तरफ देखा जिसने उसका हाथ को पकड़ लिया था। वहाँ पे एक लड़का खड़ा था, शायद उसका ही उम्र का, लेकिन उससे थोड़ा लंबा। उसका फेस एक मास्क से ढके हुए था। उसने एक टी शर्ट पहना हुआ था। उसका बाल ब्राउन था और उसकी आंखें था गोल्डन। उस शख्स ने अपने मैग्नेटिक आवाज में बोला, सच में तुम बदतमीज हो। क्या तुम्हें नहीं पता किसी को ऐसे बुली नहीं करना चाहिए? ये बोलते हुए शख्स ने जान के हाथ को छोड़ दिया था। जान शॉकली उसकी तरफ देख रहा था। कौन है ये शख्स जो कि अचानक से यहाँ पे ऐसे टेलीपोर्ट हो गया और उसके हाथ को इतनी टाइटली पकड़ के रखा था और फिर उसे ऐसे बदतमीज बोल रहा है, ऐसे सुना रहा है। मौका देखते ही वो बच्चा वहां से भाग चुका था और शख्स भी जान की तरफ ग्लेयर कर रहा था। जान बहुत शौक में था। कौन है ये शख्स जो कि उसे इतना ग्लेयर कर रहा है? क्या वो उस मोटे का कोई रिलेटिव है? लेकिन वो कुछ पूछे इससे पहले ही उस शख्स को किसी ने बुलाया। यंग मास्टर, चलिए, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। आप यहाँ हैं, जल्दी चलिए। और वो शख्स वहां से जाने लगा था। जान तो वहां पे डम्फाउंडली खड़ा हो गया। कौन था ये? और ऐसे जान को बदतमीज बोल गया? उसका हिम्मत कैसे हुआ? हे यू! जान चीखने लगा था, लेकिन तब तक वो शख्स और जो उसे बुलाने आया था दोनों ही वहां से जा चुका था और जान वहां पे खड़े होके अपना मुंह बनाने लग गया था। तभी जान का फोन बज उठा। जान ने अपने मुंह बनाते हुए ही अपने फोन को निकाला और स्क्रीन में देखने लगा था। स्क्रीन में वाईसंग का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने कॉल को रिसीव करते हुए कहा, हेलो वाईसंग। जान, तुमने मुझे बताया नहीं। क्या नहीं बताया मैंने? कि तुमने गुसु हाई स्कूल में एडमिशन ली है। याद मत दिलाओ प्लीज। इसमें बताने की क्या है? डैड ने करवाया है। अच्छा, तो अंकल ने करवाया है। मालूम है, एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़? कैसा गुड न्यूज़? गगा ने मेरा भी एडमिशन वहाँ पे करवाया है। सच में? जाने दो। फिर मैं अकेला तो नहीं जा रही हूँ ना वहाँ पे? हाँ, हम अकेला नहीं हैं, लेकिन तुम्हें पता है वो स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट है। उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। बहुत सारे? बताओ तो मुझे। ये बोल के वो दोनों लग गए थे अपने गॉसिप में। अब उनका गॉसिप का एक नया सब्जेक्ट था, उनका नया स्कूल, गोसो हाई स्कूल। और दूसरी तरफ था ईबो जो कि वापस जा रहा था अपने ड्राइवर के साथ। दरअसल वो शख्स ईबो ही था। एक्चुअली आज उसका मूड कुछ ठीक नहीं था, इसलिए वो शोहे अंकल से मिलने जाना चाहता था। एक वही तो है जिसके पास वो सबसे ज़्यादा कंफर्ट फील करता है अपनी माँ के बाद। तो आज भी उसने वहीं जाने का ही सोचा, लेकिन रास्ते में इतना ज़्यादा जैम था कि उसने ड्राइवर को पूछा, क्या कोई दूसरा रास्ता है जल्दी पहुंचने का? तो ड्राइवर ने एक शॉर्टकट पकड़ लिया था। कार के अंदर बिल्कुल पेन ड्रॉप साइलेंस था। ईबो बाहर की तरफ देख रहा था विंडो से हल्के हल्के हवा उसके फेस में आके लग रहा था। सच में आज उसका मन बहुत बेचैन है। तभी उस साइलेंसी को तोड़ते हुए एक वाइब्रेशन की आवाज़ आने लगा था। ड्राइवर का फ़ोन बज रहा था, लेकिन ड्राइवर ने एक बार ईबो की तरफ देखते हुए
उस फ़ोन को इग्नोर करने का ही सोचा, लेकिन फ़ोन बजता ही चला गया। इवो ने ड्राइवर से बोला, कॉल को रिसीव कर लीजिए। ड्राइवर ने तुरंत ही गाड़ी को रोक दिया था और इवो को थैंक्स बोल के फ़ोन को रिसीव करते हुए कार से बाहर चला गया था। कुछ देर हो गया था। इवो ने अपनी पॉकेट से फ़ोन को निकालते हुए गेम खेलने लग गया था। तभी उसने एक खूबसूरत सा मीठा सा धुन सुना। ये धुन उसका बहुत जाना पहचाना है, कहाँ सुना है उसने। तभी उसने रियलाइज़ किया ये उसने 1 वीक पहले सुना है। रियलाइजेशन से इवो का आँखें चौड़ा हो गया था। उसने विंडो से बाहर की तरफ देखा। उसने देखा एक वाइट शर्ट पहने हुए लड़का आगे की तरफ जा रहा है। शायद वही धुन गा रहा है। ना जाने क्या सोचते हुए इवो ने कार से उतर चुका था। उसे मालूम नहीं क्यों वो उस लड़के का पीछा करने लग गया था। क्या वो उससे कुछ कहना चाहता था? नहीं, वो क्या कहेगा, वो उसे जानता तक नहीं। लेकिन उसका दिल जैसे उसी तरफ जा रहा था। इवो उस लड़के का पीछा करते हुए उसके पीछे भागने लगा था, लेकिन वो उस तक पहुंच पाए इससे पहले वो लड़का क्रॉसिंग पार कर चुका था और सिग्नल आ चुका था। इवो इस तरफ रह गया था। उन दोनों के बीच में से कार पास हो रहा था। इवो के दिल में बहुत अजीब से एहसास आ रहे थे। वो बहुत इम्पेशेंट होके सिग्नल की तरफ बार बार देख रहा था और नज़र रखने की कोशिश कर रहा था वो लड़का किस तरफ गया है। उसने देखा वो लड़का राइट की तरफ मोड़ ली है। फिर सिग्नल आते ही वो लगभग भागते हुए उस भीड़ को पार करते हुए उस लड़के के पीछे भागने लगा, लेकिन राइट मोड़ते ही उसे कहीं पे भी वो लड़का नहीं मिला। वो बहुत निराश हो चुका था। वो लौटने ही वाला था, तभी उसने आवाज़ सुना। उसने सामने की तरफ देखा। उसी रात का ही वही बदतमीज लड़का आज भी एक छोटे बच्चे को बुली कर रहा है। बुली से वो सख्त नफरत करता है। वो आगे जाते हुए उस लड़के के सामने खड़ा हो चुका था। उस लड़के का पीछा करते हुए इवो किससे जा टकरा? वही उस बदतमीज लड़के का। इवो का मूड और बिगड़ चुका था। लौटते वक्त ये सब सोचते हुए जब इवो कार में जाके बैठ गया था, तब उसका ड्राइवर ने उसे बोला, यंग मास्टर, आप कहाँ चले गए थे? पता है मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं तो परेशान हो गया था। आप क्यों ऐसे चले गए थे? मुझे तो लगभग हार्ट अटैक आने वाला था। तभी इवो ने अपनी कोल्ड आवाज़ में बोला, आई एम सॉरी, क्या आप प्लीज़ मुझे अंकल के पास ले जा सकते हैं? ड्राइवर ने और कुछ नहीं कहा। उन्होंने ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया था। अब लगभग 2 घंटे बाद। तो मेरे लिटिल बुब्बो को किसने बोली गई है? मुझे बस बताओ, मैं उस लड़के को अच्छे से पिटाई करूँगा। अंकल, आप मजाक करना बंद कीजिए। मजाक? मैं मजाक कर रहा हूँ? तुम्हें पता है मैं अपने लिटिल वांग जी को लेके कितना प्रोटेक्टिव हूँ। बस बताओ, तुम्हें किसने बोली किया है? डैड ने। मिस्टर लान ने तुम्हें बुली की है? नहीं, बुली नहीं की। फिर रुको, यानी कि मिस्टर लान के साथ तुम्हारे कुछ हुआ है, इसीलिए तुम्हारे मूड ऑफ है। बताओ क्या हुआ है। मैं बस एलिंग हाई स्कूल में ज्वाइन करना चाहता हूँ। एलिंग हाई स्कूल में? वेट, क्या मैं सही सुन रहा हूँ? तुमने कहा एलिंग हाई स्कूल में? लेकिन क्यों? तुम एलिंग हाई स्कूल में क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? इवो, मुझे ये बात बताना कि तुम 1 हफ्ते पहले का उस क्यूट बॉय के लिए ये सब कर रहा हो। अंकल, ऐसा बात नहीं है। तो कैसा है? मुझे बस, हाँ, तुम्हारे पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, राइट? वेट, लेट मी गेस। तुम चाहते थे एलिंग हाई स्कूल में एडमिशन लेना और मिस्टर लान ने तुम्हारा एडमिशन गुसू हाई स्कूल में करवा दी, ऐसा ही है ना? अंकल, आपको कैसे पता चला? इसीलिए तो मैं तुम्हारा अंकल हूँ और तुम मेरा बेटा। लेकिन इवो का फेस उतरा हुआ था। ये देखते हुए शिवहाई ने उसके बालों को रफल करते हुए बोला, इवो, तुमने बोला आज तुम फिर से उस क्यूट बॉय से मिले, है ना? मैं नहीं मिल पाए। ओके, भरोसा रखो, बस वेट करो। डेस्टिनी के बारे में कौन जानता है? क्या पता जिसके लिए तुम एलिंग हाई स्कूल में आना चाहते हो
वही तुम्हारे लिए गोसु हाई स्कूल में पहुंच जाए। ये बोलते हुए शोहाई मुस्कुराने लगा था।